नदी के किनारे एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रक्कू बंदर बैठा था। तभी पानी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकला। उसका नाम मगन था और वो बहुत भूखा था। रक्कू ने एक पक्का और मीठा जामुन नीचे फेंका। जामुन सीधे मगरमच्छ की लंबी नाक पर जा गिरा। मगन चौंक गया और उसने गुस्से से ऊपर देखा। रक्कू बंदर जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि तुम तो एकदम डरपोक निकले। मगन ने नाक से जामुन उठाया और मुंह में डाल लिया। जामुन बहुत मीठा था और मगन का गुस्सा छूमंतर हो गया। मगन ने रक्कू से कहा कि और जामुन नीचे फेंको। रक्कू ने तुरंत मीठे जामुनों की बारिश कर दी। मगन ने पेट भरकर जामुन खाए और बहुत खुश हुआ। मगन ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे दोस्त हो। रक्कू ने मुस्कुराकर कहा कि अब से हम पक्के दोस्त हैं। अगले दिन मगन फिर उस जामुन के पेड़ के नीचे आया। रक्कू उसका इंतजार ही कर रहा था। दोनों ने मिलकर खूब सारी बातें की। मगन ने रक्कू को नदी के अंदर की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि मछलियां कैसे लुका छिपी का खेल खेलती हैं। रक्कू ने उसे जंगल के जानवरों के मजेदार किस्से सुनाए। उसने बताया कि हाथी कैसे अपनी सूंड से नहाता है। हर दिन दोनों घंटों तक यूं ही बातें करते थे। रक्कू मगन के लिए सबसे रसीले जामुन चुनकर नीचे फेंकता था। मगन मजे से उन्हें खाता और अपनी पूंछ हिलाता रहता था। उनकी ये अनोखी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। चिड़िया भी उनकी दोस्ती देखकर बहुत हैरान होती थी। एक दिन मगन ने रक्कू से एक खास बात कही। उसने कहा कि मेरी पत्नी भी जामुन खाना चाहती है। क्या तुम उसके लिए कुछ मीठे जामुन दे सकते हो? रक्कू ने खुशी से एक बड़ा गुच्छा तोड़कर नीचे गिरा दिया। मगन ने जामुन अपनी पीठ पर रखे और घर चल दिया। मगन की पत्नी का नाम चमेली था। वो बहुत आलसी और लालची स्वभाव की थी। वो दिन भर नदी के किनारे धूप में सोती रहती थी। मगन ने घर पहुंचकर चमेली को रसीले जामुन दिए। चमेली ने जैसे ही एक जामुन खाया, वो खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा कि ये जामुन तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। मगन ने बताया कि ये उसके दोस्त रक्कू ने दिए हैं। चमेली की लालची आंखों में अचानक एक बुरी चमक आ गई। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है, उसका दिल तो इन जामुनों से भी ज्यादा मीठा होगा। चमेली ने मगन से कहा कि मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। मगन ये सुनकर बुरी तरह घबरा गया। उसने कहा कि रक्कू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैं अपने ही दोस्त को कैसे मार सकता हूँ? चमेली गुस्से से लाल हो गई और जोर से चिल्लाई। उसने कहा कि तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते हो। अगर तुमने मुझे बंदर का दिल नहीं लाकर दिया तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगी और अपनी जान दे दूंगी। चमेली ने तुरंत बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। वो जमीन पर लेट गई और जोर जोर से रोने लगी। मगन बहुत ही दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी पत्नी थी और दूसरी तरफ उसका प्यारा दोस्त। मगन ने चमेली को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा कि बंदर पेड़ पर रहता है और मैं पानी में। मैं उसे यहाँ कैसे ला सकता हूँ? चमेली ने रोते हुए कहा कि तुम कुछ भी बहाना बनाओ, उसे दावत के लिए अपने घर बुलाकर ले आओ। बाकी का काम मैं खुद कर लूंगी। मगन बेचारा अपनी पत्नी की जिद के आगे हार गया। वो भारी मन से रक्कू के पेड़ की तरफ तैरने लगा। उसे अपने दोस्त को धोखा देते हुए बहुत दुख हो रहा था, मगर उसे अपनी पत्नी की जान भी बचानी थी। नदी का पानी आज मगन को बहुत ठंडा लग रहा था। वो धीरे धीरे तैरते हुए जामुन के पेड़ के पास पहुंचा। रक्कू बंदर ऊपर डाल पर बैठा गाना गा रहा था। मगन को देखते ही रक्कू ने एक जामुन नीचे फेंका। मगन ने आज जामुन नहीं खाया और बहुत उदास दिखा। रक्कू ने पूछा कि दोस्त, आज तुम इतने उदास क्यों हो? मगन ने एक झूठी मुस्कान के साथ रक्कू की तरफ देखा। उसने कहा कि आज मेरी पत्नी ने तुम्हें दावत पर बुलाया है। वो तुम्हारे मीठे जामुनों के लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। रक्कू ये सुनकर खुशी से उछलने लगा। उसने कहा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी पत्नी से मिलकर बहुत खुशी होगी। लेकिन मैं तो पानी में तैरना बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं तुम्हारे घर तक कैसे पहुँच पाऊंगा? मगन ने तुरंत कहा कि तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें पानी में तैरकर सुरक्षित अपने घर ले जाऊंगा। रक्कू बिना कुछ सोचे समझे पेड़ से नीचे कूद गया। वो फुर्ती से मगरमच्छ की मजबूत पीठ पर बैठ गया। मगन ने नदी के गहरे पानी में तैरना शुरू कर दिया। ठंडी हवा चल रही थी और रक्कू को बहुत मजा आ रहा था। वो नदी के बीच में जाकर लहरों को देख रहा था। मगन सोच रहा था कि अब रक्कू कहीं नहीं भाग सकता। उसने सोचा कि अब रक्कू को सच बता देना चाहिए।
मगन ने पानी के बीच में अचानक अपनी चाल धीमी कर दी। उसने भारी आवाज में रक्कू से माफी मांगी। मगन ने कहा कि मुझे माफ कर देना मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हारे लिए कोई दावत नहीं रखी है। वो तो दरअसल तुम्हारा मीठा दिल खाना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें उसके पास मरने के लिए ले जा रहा हूँ। ये सुनकर रक्कू बंदर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान बहुत बड़े खतरे में है। नदी के बीचों बीच वो कहीं भाग भी नहीं सकता था। आसपास सिर्फ पानी ही पानी था और कोई पेड़ नहीं था। रक्कू अंदर से बहुत बुरी तरह डर गया था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं दिखने दिया। उसे पता था कि घबराने से उसकी जान नहीं बचेगी। रक्कू ने अपनी अकल दौड़ाई और एक कमाल की तरकीब सोची। वो अचानक बहुत जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर मगन मगरमच्छ पूरी तरह से हैरान रह गया। मगर ने पूछा कि तुम अपनी मौत की बात सुनकर हंस रहे हो? रक्कू ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम कितने बड़े मूर्ख हो, तुम्हें मुझे ये बात किनारे पर ही बता देनी चाहिए थी। मगन ने उलझन में पड़कर पूछा कि किनारे पर क्यों? रक्कू ने कहा कि हम बंदर अपना दिल शरीर में नहीं रखते हैं। जब हम पेड़ों पर उछल कूद करते हैं तो दिल गिर सकता है, इसलिए हम अपना दिल जामुन के पेड़ के खोखले तने में छिपाते हैं। मगन ये सुनकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया। उसने कहा कि अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? रक्कू ने मगन की पीठ थपथपाई और उसे तसल्ली दी। उसने कहा कि दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, तुम मुझे जल्दी से वापस उसी जामुन के पेड़ के पास ले चलो। मैं अपना मीठा दिल वहां से निकालकर तुम्हें दे दूंगा। तुम वो दिल खुशी खुशी अपनी पत्नी को ले जाकर दे देना। मगन मगरमच्छ सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। वो रक्कू की बातों में बहुत आसानी से आ गया। उसने तुरंत नदी में गोल चक्कर काटा और वापस मुड़ गया। वो तेजी से किनारे की तरफ तैरने लगा। रक्कू दिल ही दिल में अपनी जीत पर खुश हो रहा था। किनारा अब धीरे धीरे उनके बहुत करीब आ रहा था। जैसे ही मगन किनारे के पास पहुंचा, रक्कू ने छलांग लगा दी। वो हवा में उड़ता हुआ सीधा जामुन की डाल पर जा बैठा। उसने राहत की एक बहुत लंबी सांस ली। मगन ने नीचे से कहा कि जल्दी अपना बिल लेकर आओ। रक्कू ने पेड़ से एक कच्चा और कड़वा जामुन नीचे फेंका। वो जामुन सीधे मगन के सिर पर जोर से लगा। रक्कू ने कहा कि तुम सिर्फ मूर्ख ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी हो। क्या कोई भी जीव बिना दिल के जिंदा रह सकता है? तुमने मेरी सच्ची दोस्ती का सिला धोखे से दिया है। अब से तुम्हारी और मेरी ये दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तुम अपनी लालची पत्नी के पास खाली हाथ ही वापस जाओ। मगन को अपनी भारी गलती का बहुत पछतावा होने लगा, लेकिन अब वो अपना सबसे अच्छा दोस्त खो चुका था। वो उदास मन से वापस अपने घर की तरफ लौट गया। रक्कू ने अपनी समझदारी से उस दिन अपनी जान बचा ली। सच्ची दोस्ती और चालाकी साथ चले तो कोई मात नहीं दे सकता।